ही ये गंगा जमुना तहसील की जो मशहूर है पूरी दुनिया में अपने साथ ही जाने लगे। हम देखते हैं दूसरा पैगाम ये मेरे तौहीर में एनआरसी के नाम पर आपको डरना नहीं, बल्कि अभी जो काम करना है वोटर वेरिफिकेशन का काम करना, यानी वोटर कार्ड के अंदर गड़बड़ी है उसके अंदर सुधार करना है और वोटर कार्ड के अंदर एक दूसरा डॉक्यूमेंट लिंक करना है, वेरीफाई करना और आधार कार्ड भी लिंक कर सकते हैं, पहचान आप पासपोर्ट भी लिंक कर सकते हैं और आप अपने पासपोर्ट भी लिंक कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस भी लिंक कर सकते हैं, 10 डॉक्यूमेंट लिंक करा सकते हैं अपने वोटर कार्ड को। वोटर कार्ड की तस्वीर अगर नाम गड़बड़ी है, आपका आधार कार्ड का नाम है सरफराज और वोटर कार्ड का नाम है सरफराज, तो इट्स वेरी गुड माय फ्रेंड, ये नाम सेव होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ भी सेव होना चाहिए आपका, ये चीज इसका काम अभी चल रहा है। अभी आपको आधार कार्ड नहीं सही करना, आधार कार्ड का भी सही हो सकता है उसका टाइम अभी 2-3 बजे रात आकर बैंक में जमा हो जाते हैं। क्यों? आधार कार्ड से बात नहीं हो जाएगी, अभी सिर्फ वेरीफाई करा लीजिए। वोटर कार्ड के अंदर जो गड़बड़ी है उसके अंदर सही करा लीजिए, किसी का फोटो चेंज होगा वो सही कर लीजिए, किसी की डेट ऑफ बर्थ के अंदर चेंजिंग है वो सही कर लीजिए, लिंक करा लीजिए, इतना काम करना। दूसरा काम ये करना है कि जिस बच्चे को 18 साल का वयस है, जिस बच्चे को 18 साल उसका नाम लिस्ट में नहीं, उसका नाम कराइए, उस बच्चे का आधार कार्ड का फोटो भी दीजिए, उस बच्चे का नाम लिस्ट में लीजिए। ये काम सरकारी जरूर है लेकिन हमारे पास इसमें कोई वो नहीं है और इसका ताल्लुक बात याद रखिए एनआरसी से नहीं है, इसका वोटर वेरिफिकेशन का प्रोग्राम एनआरसी से नहीं है। पहली बात एनआरसी लागू होने नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे? इसलिए ये सिर्फ मुसलमानों के लिए एनआरसी लागू नहीं होगा, क्योंकि हिंदुस्तान के संविधान में लिखा है कि सिर्फ मुस्लिम के लिए एनआरसी नहीं होगा बल्कि आसाम के अंदर जैसे सबके लिए होगा वैसे हिंदुस्तान के लिए होगा, तो सबके लिए होगा। हम तो कहते हैं कि सबके लिए हो, अगर एनआरसी लागू होगा तो सबके लिए हो, सबके लिए सिर्फ मुस्लिम के लिए ये बयान अगर देता है तो बयान उसका नहीं होना चाहिए, वो पीएम ने चाहे सीधा बातें चाहे कोई होम मिनिस्टर बयान करता है। क्यों? हिंदुस्तान के संविधान एक्ट नंबर आर्टिकल नंबर 14 कहता एनआरसी नॉट डोमिनेटेड परसेंटेज पटना पर इंडियन पर किसी एक जैसे आसाम के अंदर, इसलिए रेगुलर नहीं एनआरसी अगर पूरे बिहार में हिंदुस्तान में लागू होता है सबके लिए लागू हो, हम मना नहीं करते, हम वेट करें। अगर हम वेट होते 365 साल पहले ही हमने ताजमहल बनाया होता, लाल किला किसने बनाया? मुस्लिम ने। उस वेट नहीं, हिंदुस्तान को आजाद करने के लिए सबसे पहले सर कटाने वाला कौन बना? राजा दौला। दूसरे नंबर पर टीपू सुल्तान, जिसकी कोठी के ऊपर खड़े होकर जलाल ने कहा था ये टीपू सुल्तान आज शहीद हो गया, आज हमने हिंदुस्तान मेरा, क्योंकि आज हमने ये शेर को शहीद कर दिया है। तो क्या हिंदुस्तान भेंट और भेंट मौलाना से घुसपैठ मौलाना से घुसपैठ पहले अक्सर था मुस्लिम फ्रीडम फाइटर इंडिया के का नाम मुसलमान नहीं, और भी ज्यादा मोहब्बत हम इस देश से करते हैं। आज भी हम सपोर्ट करेंगे, हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन आप क्या कहते हो? इन्हें जैन क्रिश्चियन को एनआरसी हम ये नागरिकता देंगे, स्टेट को निकाल देंगे और उनमें आप बड़े आश्चर्य की बात है उसने नाम नहीं लेते। आप होम मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर कैसे आप दुबई के हैं, क्रिश्चियन के हैं, जैन के हैं, क्रिश्चियन के हैं, ये 30 करोड़ मुसलमान कहाँ चले गए? होम मिनिस्टर कहाँ गए? होम मिनिस्टर आप सबके होम मिनिस्टर हैं, आप बोलिए इस बात को, गैर कानूनी बयान आप मत दीजिए। आपके लिए कानून मिनिस्टर में आपकी उतने ही हैं जितने हैं आपकी हैं, हमारी हैं। हमारा एक सवाल है नागरिक को लेकर आप पूछ सकते हैं, आप हिंदुस्तान का मुसलमान क्यों डर रहा है? आप कभी फिरते हैं, आप अपना नेता मानते हैं, लीडर मानते हैं, आप आसमान से किसी भी आदमी की जुबान से बात नहीं देता, वो किसी को डराने के लिए तरह का बयान दे। इसलिए एनआरसी से डरना
बिल्कुल नहीं। सन 2020 की तैयार हो जनगणना, उसमें भी डरने की जरूरत नहीं है। उसका अपना नाम नहीं है, अपना नाम लागू करा। अच्छा, एनआरसी अगर लागू होता है, मान के चलिए सबके लिए अगर लागू होता है, तो क्या करना होगा? केवाला देना होगा, किसरा देना होगा? जी नहीं। आज इतना बड़ा डॉक्यूमेंट लेकर हमारे स्कूल में पहुंचे एक आदमी। अब देख रहे हैं मामला, देखिए सही तो है कि नहीं। हमने कहा कि क्यों? बांग्लादेश भेज देंगे हमको, इसीलिए नाश्ता नहीं करते, हम खाना नहीं खाते। हमने कहा अरे पागल, इसका साथ एनआरसी से नहीं है। बहुत से लोगों का नाम अलग अलग है, सेम नहीं होता, मैच नहीं होता है, इसलिए गवर्नमेंट चाहती है कि नाम सही करा दे आप। हमारा एनआरसी बयान की हो कलकत्ता में, वहाँ कलकत्ता में बंगाल के लोगों को कहा कि आप लोगों को एनआरसी, आप लोगों को नागरिकता देंगे, बाकी बेटियों को निकालेंगे, यानी ये मुस्लिम नारी वाले लगाएंगे। वही मतलब है, इसलिए बताइए क्या होगा? हमने कहा बताइए ना, अगर एनआरसी लागू होगा तो सबके लिए होगा, वरना किसी एक कम्युनिटी के लिए एनआरसी लागू नहीं होगा। ये बिल भी पास नहीं होगा लोकसभा राज्यसभा में, ये बिल पास हम सड़कों पे आ जाएंगे, जी हम प्रोटेस्ट करें, हम अपना हक लेंगे। ये गैर कानूनी काम क्यों हो रहा है पूछेंगे हम। अगर एनआरसी लागू कर सके लिए तो उसमें कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, कितना चाहिए, आप ये बात गौर से सुनिएगा। अगर एनआरसी लागू होता तो सबसे पहले 1950 से लेकर 1987 तक जो आदमी पैदा हुआ वो एक कोई एक आधार कार्ड का उसके पास अभी का बना हुआ है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 1965 की, तो वही आधार कार्ड का काम है। लेकिन अगर गवर्नमेंट ये कहेगी कि भाई 87 से पहले पैदा हुआ, क्या आप लोग पहले से हो यहाँ पे, तो उसको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर उसका कोई प्रूफ नहीं है उसके पास, तो वो उस वक्त 87 से पहले 84 में एक इलेक्शन हुआ था लोकसभा एमपी का, तो उस वोटर लिस्ट में उसका नाम जरूर होगा। तो उस वोटर लिस्ट में जब नाम होगा तभी बन जाएगा। ठीक है, 1950 से लेकर 1987 तक जो आदमी पैदा हुआ वो एक डॉक्यूमेंट देना होगा, कोई भी दे नहीं है कोई डॉक्यूमेंट, वोटर कार्ड नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, उस वक्त के वोटर लिस्ट में नाम होगा या उस वक्त की जनगणना में तुम्हारी होगा। हाँ, अब जब 87 से लेकर सन 2003 तक जो आदमी हैं उनको दो देना होगा, एक तो अपना देना होगा और एक अपने अप्पा का देना होगा। अपना एक अप्पा का दो 87 तक पैदा होने वाले एक, उसके बाद 2003 तक पैदा होने वाले दो, और सन 2003 के बाद से लेकर एनआरसी लागू होने कितना प्रूफ देना होगा? दो ही प्रूफ देना होगा। इसमें एक बढ़ जाएगा, जैसे एक तो अपना देना होगा, लेकिन एक अप्पा के साथ साथ अम्मी का भी देना होगा। अगर उसकी अम्मी इंग्लैंड से आई है तो इंग्लैंड की अम्मी यहाँ पर कैसे रह रही है, उसकी गैर कानूनी तौर पर रह रही है, कानूनी तौर पर रह रही है, वो प्रूफ देना होगा। इसलिए इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। जनाब के बाद निकाल ध्यान निकाल तो मोटे सरकार के लिए ज्यादा रसीद की मांग है, कोई काम नहीं की थी 4000 3000 की कीमत डालेगा 12 महीने से घबराइए ना, जो काम है सरकारी अधिकारी से काम करते हैं। बड़ी बात है ना, बहुत काम होगा नहीं। और जो लोगों ने डराया है आपको कि 24 20 जमा कीजिए, वो जमा कराने का मकसद नहीं है, बल्कि वो ये चाहते हैं कि भाई 24 हो सकते हैं इनमें से अगर आपके पास चाहता हो वो अच्छी बात है, किसी बात के और भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये मकसद है हमारे अकादमी का और हमारे दानिशवरान का, आपको जाने का और आपको बताने का। अल्लाह से दुआ करता हूं, वक्त बहुत हो चुका है और मैं जलाल जलसा कमेटी से मैं गुजारिश करता हूं, चूंकि डेली का प्रोग्राम 2 घंटे का हो रहा है, मुश्किल दौर 15 दिन से हम सोए नहीं, आपके यहां आना जरूरी था। हमने किस्मत भाई को वादा दे दिया था, लेकिन जो बात है मेरे भाई आपके
हमसे पहले जो जिनकी बातें कही है उनकी बातों में अमल कीजिए। और मैं नौजवान दोस्तों आप सारे इसलिए करता हूँ, आप रीढ़ की हड्डी, आपके अंदर दीनदारी आ गई, आपके अंदर समाज में जज्बा पैदा हो गया, खुदा का चाय पान बेचने वाला आपको परेशान नहीं कर सकता, कोई भी आपको हरा नहीं सकता, कोई भी आपको धमका नहीं सकता। आप बाजार रहेंगे, आप बाजार रहेंगे पहले, दूसरे नंबर पर समाज के अंदर अच्छाई मानवता का पैगाम कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मस्जिद का भाई हिंदू मुस्लिम इतिहास के पहचान देखिए, मिल करके ऐसे काम करें। अभी आपके पास जो मकसद 22 अक्टूबर प्रोग्राम हुआ, मतलब उसमें आधे मर्कजी परेडी बस थोड़ी सी बात है, शोर मत कीजिए, आराम से बैठ जाइए, दुआ हुआ और देखिए और मजे की बात, मेरा तो मन नहीं कर रहा था वहां से आने का, जो लाइव साउंड के का काम किया था वो दोनों के भाइयों ने किया, यानी तीनों आदमी की शिरकत से जलसा हो रहा है। कितना खूबसूरत आता है जब तीनों लोग मिलकर के जब हिंदू मिलकर कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। रज़ाकार में हिंदू भाई थे, टोपियां लगा कर संतोष जी टोपियां लेकर के संतोष जी वहां पर आसान यहां कहते हैं टोपी लगाओ, कितनी बड़ी मानवता है। एक टोपी लगाने से मुसलमान हो गए, हमारा हिंदू भाई है। अगर किसी भाई फंक्शन में अगर चला गया, इनकी शादी ब्याह में चला गया, हो गया जी नहीं, ये चीज अपने में ख्याल मिल करके कोई काम ऐसा कीजिए कि भाई जिससे समाज के अंदर मोहब्बत बढ़े। हमारे इस्लाम भाई की चाहत है, उनकी पूरी टीम की चाहत है यहाँ पर भी हिंदू मुस्लिम इतिहाद यहाँ पर एक मस्जिद का निर्माण होना चाहिए जिससे सब साथ की भावनाएं जुड़े। यहाँ मंदिर भी है, मस्जिद भी होनी चाहिए। टाइम पे मंदिर में भी घंटी बजे तो टाइम पे मस्जिद में भी अज़ान होनी चाहिए। हमें दोनों का रिस्पेक्ट करना चाहिए। हम इस चीज को हाथ से मसले अपने हाथ में मसले मुस्लिम वैसे पढ़ सकते हैं, लेकिन जामे मस्जिद की बात से मिली मंदिर है वहाँ पर, और जब उनका त्योहार होता है तो मंदिर के आगे की जगह खाली कर देते हैं, और जब हमारे जुमे का होता है तो मंदिर के आगे की जगह खाली कर देते हैं। इससे बड़ी इंसानियत क्या हो सकती है। ये मोहब्बत पैदा कीजिए, नफरत के जमाने के अंदर मोहब्बत का चिराग जलाने की कोशिश कीजिए। इंशाअल्लाह हमारे हिंदुस्तान बुरे से कितने से बच जाएगा, मासूम के इंसान की हत्या कैसे बच जाएगा। इसलिए फैसला आप लोगों को करना है। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर एक मस्जिद बना लीजिए जिसमें अल्लाह की इबादत, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत की जाए, ईश्वर का नाम लिया जाए। मिलकर आप जिम्मेदार लोग बैठकर ये डिसाइड कर सकते हैं। हिंदू भाई इसके अंदर शरीक होते हैं, हिस्सा ले सकते हैं, ताउन दे सकते हैं, बहुत तरीके से बहुत एतबार से उसके अंदर मदद कर सकते हैं। अल्लाह अल्लाह आपकी जायज आसमान में कामयाबी दे, इस इतिहाद को आगे बढ़ाए और अमन शांति की फिजा से दुनिया का नाम। अस्सलाम वालेकुम।